अभी इमरान खान के हवाले से ये आपको लगता है कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए क्या स्टार्स क्या उनका सितारा तो स्ट्रॉन्ग है, हम उन्हें उसमें से रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अभी तो मुझे रिलीफ तो मैं आपसे कह सकती हूँ मिल सकता है मार्च 2025 हाँ जी, लेकिन बाद पावर मैं ये कहूँ कि पावर कोई अनकरीब खड़ी है, ये मैं भी नहीं कह सकती उनके बारे में, या मुझे समझ नहीं आ रहा या मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। पावर का नहीं कह सकती, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि जो है ना रिलीफ की शक्ल बन रही है। उन्होंने भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, इतनी दुनिया उनको प्यार करती है कि लेकिन वो कहते हैं कि मैंने चोरों के साथ बैठ के डील नहीं करनी है, चोरों के साथ मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। तो इसका मतलब ये है कि 2025 तक खान साहब जेल में होंगे, या आप ये कह रही कि 2025 के बाद इजी हो जाएगा मामला? फिर उनके आज़ाद फ्रीडम है उनके लिए ना। तो जेल से रिहाई कब देख रही हैं? कोई है एक तो देखिए, अगर वो मान जाए तो मेरा ख्याल आ है जाएगा। मई जून का महीना भी उनको निकाल सकता है। तरीके इंसाफ ही मई कह का रही है। महीना उनके लिए गुड लक का महीना है। अच्छा, अगर वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दे तो सही है। तरीके इंसाफ वाले पहले कह रहे थे कि जी ये देखें फरवरी में आ जाएंगे, सॉरी इलेक्शन के बाद आ जाएंगे, और फिर उन्होंने कहा जी रमज़ान में रिहाई हो जाएगी। फिर उन्होंने अब मार्च का कहा, मार्च में रमज़ान हो गया, अप्रैल के आ गया जी। तो अभी तक कोई ऐसा चांस ही नजर नहीं, सितारों में भी जो है खान साहब मुझे तो ऐसे लगता है कि अपने लिए खुद पता नहीं क्यों मुश्किलात लेके बैठे हैं। हाँ, या वो सपना देख बैठे नेल्सन मंडेला बनने का, तो वो फिर खैर वो तो गांधी साहब भी बना करते थे धरने के दिनों में। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा। मतलब इतना लोग उनसे प्यार करते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देनी चाहिए। और सियासत नाम किस चीज़ का है? हम नहीं कहते फलाना बड़ा सियासी है, तो वो जो है सियासत नाम ही फ्लेक्सिबिलिटी का है। लेकिन आप असूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाए तो फिर आपकी वो सर इतने यू टर्न्स लिए तो वहाँ पे उसकी क्या लॉजिक या क्या दलील है? एक और हो जाता। एक और हो जाता खैरी सल्ला कि इतने तो उन्होंने यू टर्न्स आज तक लिए। अच्छा, परवेज इलाही साथ उनके मिले, परवेज रशीद साहब मिले, तो इतने तो चीजें आई हैं। डाकुओं को भी मिला लिया, चपड़ासी को भी साथ मिला लिया। ऐसे ही है। हाँ अच्छा, मुझे बताइएगा इमरान खान साहब की जो मिसेज हैं बुशरा बेबी हैं, जी जी, अभी वो आज उनका इलाज वगैरह भी चल रहा है, और उनको ट्रस्ट भी नहीं है कि उनको शायद कुछ जहर भी दिया जा रहा है बुशरा बेबी को, या इस तरह कहा जा रहा था। बुशरा बेबी के सितारे गर्दिश में है अभी, या कुछ? बुशरा बीबी तो बिल्कुल महफूज है, सेफ है, कोई ऐसा खतरा नहीं, वो भी तो काट रही है ना, वो तनाई कह देते हैं। नहीं नहीं, मतलब अगर जो सेहत के मामलात की अगर आप बात करते हैं तो कोई ऐसी उनकी सेहत को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कोई ऐसी चीज उनकी वो हार्पिक के 2-3 कतरे पिला दिए उन्होंने, ये भी कहा ना। वो तो खैर ये तो मैं कहती हूँ हमेशा से वो हम सुनते ही चले आए हैं। अच्छा, बुशरा बीबी अगर इमरान खान से शादी ना करते तो इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते? सर खान को ना सियासत रास है, शादी रास नहीं है। लेकिन खान साहब का भी शौक, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये शादी पत्थर पे लकीर की तरह होगी, तो मतलब उस वक्त जो तीसरी जो बनती थी जी। और तीसरी के बाद चौथी का चांस नहीं है, तो ये आखिरी शादी है। हाँ, लेकिन उनके सितारे में ना शादी उनको रास नहीं है। लेकिन ये शादी चलती हुई नजर आ रही है आपको? सर ये भी खतरे में है। हाँ, ये रिलेशनशिप भी खतरे में है। ये रिलेशनशिप जो है ये जो है ये वाला साल और अगले मार्च 2025 तक का वक्त अगर ये पेयर निकाल जाता है तो ये पेयर सेफ सरवाइव कर जाएगा। ये पेयर खतरे में है। नहीं, अगर वैसे बुशरा बीबी ने अलग होना होता तो अभी कर जाती जिस डिफिकल्टीज को फेस कर। बताऊं कि मैं पहले भी कहती थी कि बुशरा बीबी के मिजाज की वजह से ये शादी इतना चल गई है। ये तो जब शादी हुई थी इतने तो इंटरव्यूज़ हम देते थे, और आज भी कई इंटरव्यूज़ में नज़रों से गुजरते हैं कि जिसमें मैंने कहा था कि बुशरा बीबी के मिजाज की वजह से ये शादी चल जाएगी, क्योंकि उनमें एक इस्तिकामत मुस्तकिल मिजाजी है उनके मिजाज में। खान साहब अपने मिजाज के अंदर ही इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू कोप जो है ना उसमें रिलेशनशिप के अंदर चलने के लिए। लेकिन जो है बुशरा बीबी की मुस्तकिल मिजाजी की वजह से चल जाएगा। लेकिन सितारों का ख़तरा खान की शादी को बहरहाल है। आप कह रही हैं कि खान साहब की ये शादी भी खतरे में है अगर, और अगर ये वैसे तो मैं कहूँगी खान साहब से कि खैर सुनते का है किसी की, और मैं तो इतना नहीं, मुझे तो ये भी पता चला है कि खान साहब का यही मसला रहा है अभी तक। खान साहब कानों के बड़े कच्चे हैं, कोई भी आकर उनको बात बताता है तो खान साहब लीव कर लेते हैं और अपनी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर देते हैं उसके ऊपर।
मुझे समझ ही नहीं आता कि जो है फिर मैं राय देने वाली कौन होती हूँ, मैं तज्जिए तो नहीं दे सकती, मेरा काम प्रेडिक्शन देना नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि उनकी नेचर में ना उनका जो कॉम्बो है ना वो टॉरस और लिब्रा का कॉम्बो है, नाम उनका एरीज में आता है। तो एक जो वो है ना जिद्दीपन, और जिसको हम अड़ जाते हैं। हाँ, और उसमें मैं इसको बेवकूफ़ी वाला जिद्दीपन कहूँगी, ये अक्लमंदी नहीं है। सही है। अपने लिए खुद नुकसान कर लेना या अपने लिए खुद, तो ये उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है। लेकिन क्योंकि जायचे में सेट्रन की पोजीशन इतनी सॉलिड है कि माशाल्लाह इतने यू टर्न लेने के बावजूद उनकी सियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि लोगों में उनकी फॉलोइंग को फ़र्क नहीं पड़ सकता। ये तो जब रेहाम साहिबा बुक लिख रही थी ना, तब भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि रेहाम साहिबा की बुक आने से, हालांकि मुझे बड़े पॉलिटिशियंस के फ़ोन उनके आते थे पीटीआई के, की बनेगा, क्या होगा, बुक आने वाली है। मैं कह जी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खान साहब का ये सितारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी किस्म का ये स्कैंडल, ये कार्रवाई उनको डैमेज नहीं करेगी। अच्छा ये बताइए, ये जो हुकूमत अभी चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और उसमें एक और 2 जमातें भी शामिल हैं, ये कितना अरसा चलेगी? देखिए मैं ये इस पे ये कहूँगी कि इनका चलना मजबूरी हो जाएगा। उमर 5 साल का टेन्योर पूरा कर इलेक्शन मुझे तो भी इतनी जल्दी कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, चेस की तरह मोरे बदल सकते हैं, कुछ चेहरे म्यूजिकल चेयर की तरह आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ लेकिन सेटअप यही चलता है। वजीर आजम का चेहरा भी शायद तब्दीली में अच्छा। कद में आ सकता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये कोई इलेक्शन आप नियर फ्यूचर में नया एक्सपेक्ट करें, वो नहीं मुझे। ये आपने वैसे बड़ी प्रेडिक्शन की और ख़बर दी है कि वज़ीर आज़म का चेहरा बदल सकता है। जी जी, क्योंकि इसका भी इम्कान मौजूद है। लेकिन ये कि चेस की तरह मोरे बदल सकते हैं। हाँ। जो है वो ये मैं नहीं कह सकती कि ये कोई हमें इलेक्शन की खबर। वैसे तो इलेक्शन को अगर ये लोग खींच सकते तो 25 में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स भी होंगे, IMF की कुछ कंडीशंस थी, वो हमें मुझे ये नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई इलेक्शन आपको जल्दी की उसकी बाज़ सुनाई दे। अच्छा ये बताइएगा कि पंजाब में अभी नवाज शरीफ साहब की साहबजादी वज़ीर आला हैं। जी जी। और कैसा वैसे आप उनको देख रही हैं बतौर वज़ीर आला, सक्सेसफुल? देखिए और मैंने तो सितारों से राय देनी होती है। वो कुछ जो है ना, उनका सितारा 2024 में क्राइसिस के अंदर है। इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद मैं मरियम साहिबा से यही अर्ज़ करूँगी कि ज़रा समझ के चलें। मतलब ऐसी चीज़ें ना उनसे हों कि लोग उनके अगेंस्ट हो के कल को जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो मैं तो नहीं उमर उनको ये क्योंकि मैं तो सितारों में भी कहती थी कि 25 वाले साल से मरियम का सितारा स्ट्रॉन्ग होगा, मरियम साहिबा का। लेकिन 2024 में मरियम साहिबा को केयरफुल चलना पड़ेगा। तो किसी भी वजह से उनकी भी जो है साख को डेंट पड़ सकते हैं। तो ये उनका 5 साल का टेन्योर पूरा होगा बतौर वज़ीर आला। देखिए अगर ये 24 सर्वाइव कर जाती हैं तो फिर आगे फिर ये बचत हो जाएगी। अगर ये 24, क्योंकि देखिए मेरा एस्ट्रोलॉजी का साल हमारा शुरू होता है मार्च से, मार्च की 20-21 से जब नया सन राइज होता है। तो ये मार्च तक अगर मरियम बीबी सर्वाइव कर जाती हैं 25 के मार्च तक, तो बचत हो जाएगी, फिर ये सेफ हो जाती। तब तक मेरा तो मशवरा है कि जैसे खान साहब को मैं मशवरा देती थी, तो ये मशवरा मेरा मरियम बीबी के लिए भी है।